तो वेलकम दोस्तों, हम स्नाइपर एंट्रीज को दोबारा देख रहे हैं आज। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ये 5 मिनट जीबीपी यूएसडी और ये 1 आवर जीबीपी यूएस 30 मिनट है फिलहाल, लेकिन इसको 1 आवर भी करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल इसको मैं 30 मिनट से आपको जोड़ के दिखाऊं, ठीक है। तो अच्छा, इसको 15 मिनट तक क्या हम रख सकते हैं क्या, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन इसको डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत थोड़ा भी नहीं होना चाहिए इन दोनों टाइम फ्रेम्स के दरमियान। यानी 5 मिनट है तो आप 30 मिनट तक रख सकते हो, ठीक है। 1 आवर और भी अच्छा होगा, लेकिन आप 5 मिनट को 4 आवर से नहीं रख सकते और 1 आवर 5 मिनट को 15 मिनट से भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये 3 हो जाएगा सिर्फ। तो मैं आपको बताया हूं पहले से कि नॉर्मली हमारे लिए जो ठीक है, जो सही वाला है, वो होना चाहिए 1 टाइम्स 5। यानी जो आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, जो कि मान लो फिलहाल कि हम इसको जो है ना लोअर टाइम फ्रेम इसको करते हैं, LTF करते हैं हम इसको, किसको, 1 मिनट को, है ना। और हमारा जो वो होगा अपना इंटरमीडिएट ITF टाइम फ्रेम होगा, वो इस वक्त हम कर लेते हैं 5M। तो हमारा इससे ज्यादा यानी 5 टाइम्स ज्यादा जो होगा वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए वैसे HTF, जो कि 5 मिनट होना चाहिए, है ना। तो 25 मिनट होना चाहिए, लेकिन 25 मिनट क्योंकि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर लो, भले 25 मिनट ही कर लो, लेकिन नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता और ये पेड वर्जन में अवेलेबल होता है सिर्फ 25 मिनट। ये देखिए, ये मेरे पास तो है, लेकिन हम इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके पास फ्री वर्जन हो। अच्छा, बाय द वे, फ्री वर्जन होगा तो आप स्प्लिट स्क्रीन भी नहीं कर सकते हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप कम से कम फ्री वर्जन में इतना तो कर सकते हो ना कि आप दो अलग अलग टैब्स ओपन करके यहाँ पे भी आपने दूसरा टैब ओपन कर लिया और इस टैब को आप दोनों टैब्स को आपस में वो कर लो, यूज कर लो। इसको आप 30 मिनट कर लो और इसको आप 5 मिनट कर लो। तो ये मैं आपको हैक बता रहा हूँ फ्री में करने का इसको, ठीक है। तो मैं जो है इस वक्त इसको फ्री में यूज करने का, अभी मैं फ्री में यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो चलो है ना अवेलेबल पहले से ही, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन आप फ्री में भी इसको यूज कर सकते हो। चलिए, तो ये 30 मिनट है और ये यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये डाउन वेव है, ठीक है। यहां से फिर ये अप वेव और ये फिर डाउन वेव जो है, ये डाउन वेव काफी फास्ट नजर आ रही है। लेकिन ये देखिए, ये वॉल्यूम बल्ज हुआ, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया। तो इस वॉल्यूम के बाद आपको फिर एक अपवेव मिल रही है। तो ये अपवेव जो है, ये आपका दिस इज योर एंट्री। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस वक्त एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन आप इस एंट्री के लिए रेडी हो सकते हो। बाय द वे, अगर आपका जीरो स्प्रेड अकाउंट है तो इस पे एंट्री पे आपका स्प्रेड नहीं बनेगा, लेकिन आपका यहां तक स्प्रेड बड़ा जबरदस्त बनेगा। यहाँ पे अभी अगर आप ट्रेड कर रहे होगे इस वक्त यहाँ इस जगह पे, तो आपका बड़ा खतरनाक स्प्रेड बनेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करो, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए नोगो एरिया है। यहाँ पे स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, भले आपका जीरो स्प्रेड अकाउंट हो ना, उसमें भी आपका बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। तो इसलिए इस पे हम नहीं करेंगे ट्रेड। तो ये जो डाउन वेव थी, ये स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और ये बाय द वे मैं उस वक्त देख रहा था इसको, जब ये डाउन वेव फॉर्म हो रही थी, तो मैंने इसको उस वक्त देखा था, क्योंकि मैं जाग रहा था उस वक्त। पता नहीं, कोई भी रीजन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस वक्त मैं जाग रहा था, तो मैंने इसको डाउन वेव को देखा फॉर्म होते हुए। और फिर ये वाला भी मैंने देखा। अच्छा, इसमें 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 क्या खास बात है दोस्तों, अभी तक आपका होपफुली इतना लेवल बन गया है कि मैं इसको कॉन्फिडेंटली आप लोगों को ये कह सकता हूं कि आप ये समझ जाओगे जब ये इस तरह की कोई गड़बड़ हो ना, ये वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन ये अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया, ये वाला जो वॉल्यूम बल्ज है ना, इसको बल्ज बोलते हैं। तो ये बल्ज, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। इधर से आपको क्लू मिल जाना चाहिए कि अब मार्केट टर्न अप होने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम ये बल्जिस में ही होता है। कल मैंने आप में से दो दोस्तों को, एक वसीम भाई को और एक मुकुल जी को, मैंने एक बुक सेंड की थी जिसका नाम है रोलोटेप। रोलोटेप ऑथर का नाम है, असल में रोलोटेप यूज किया था वायकॉफ ने, रिचर्ड वायकॉफ ने, ये अपने लिए पेन नेम यूज किया था। और इसका नाम है, बुक का नाम है स्टडीज इन टैप रीडिंग। टैप रीडिंग बड़ी बोरिंग बुक है, बहुत खतरनाक और बड़ी गंदी बुक है। लेकिन इसमें से आपको जो लेसन बिल्कुल जो विजिबल होके मिल रहा है वो है, इट इज अबाउट वॉल्यूम्स। वायकॉफ इज ऑल अबाउट वॉल्यूम्स, और वायकॉफ की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री के अंदर। तो वायकॉफ अगर बोल रहे हैं कि वॉल्यूम्स की इंपॉर्टेंस है, तो मेरे ख्याल से वी शुड लिसन।
और वो सारी की सारी बुक जो है ना, वो ये स्टडीज एंड टेप रीडिंग की बुक सारी की सारी, तकरीबन सारी की सारी वॉल्यूम्स के बारे में है। उसमें काफी अच्छे आइडियाज हैं, पुरानी लैंग्वेज में लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ लो, अच्छी बुक है बहुत। लेकिन खैर, उसमें से आपको जो लेसन मिलेगा वो ये कि जब भी वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाए तो उस वक्त यू शुड बी केयरफुल कि कुछ होने वाला है। अब क्या यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन सकती थी क्या कि जहां से हमें लगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है तो ये डाउनवर्ड होगा, तो हम इस पे सेल कर देते? क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती थी? नहीं, मुझे नहीं, नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? अगर ये डाउनवर्ड वेव आया है और यहाँ पे आकर वॉल्यूम बढ़े हैं, तो यहाँ पे टर्न अप होने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, यहाँ ऐसा अगर होता कि ये डाउन वेव आए और फिर ऊपर जाए और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाए, सडनली यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाए, तो फिर हम उसको क्या क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ईआरएम, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। लेकिन अभी एंड ऑफ राइजिंग मार्केट वाला सीन नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये बैग होल्डिंग का सीन बन रहा है। क्या दरमियान बैकग्राउंड में कोई इस तरह का कोई वो है क्या, क्या बोलते हैं, दरमियान पीछे कोई इसका सपोर्ट है क्या? नहीं, अभी दिख तो नहीं रहा, लेकिन हो सकता है इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट, बहुत पीछे से इसका कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो। और वो बायर्स जिन्होंने इस लेवल पे बाय किया था पहले, वो बायर्स अभी बाहर आ गए और दोबारा इसको सपोर्ट करने लग गए, इसीलिए इसका वॉल्यूम बढ़ गया। या स्मार्ट मनी ने ये बस फैसला किया कि यहाँ पे दिस इज लो इनफ, यहाँ पे ये काफी कम प्राइस है, हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। जो भी इन दोनों में से जो भी रीजन हो, कोई मैटर नहीं करता कि इन दोनों में से कौन सा रीजन ठीक है, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लार्ज वॉल्यूम आया और उसके बाद फिर आपको अपवेव, जो ईज ऑफ मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं ईज ऑफ मूवमेंट बार मिला आपको। वॉल्यूम थोड़ा है लेकिन वॉल्यूम पीछे, यानी इसके अलावा जो पीछे वाले थे उनसे तो बड़ा है ना। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल है जो मैं नए स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि उसको समझ आए। वो बोलेगा सर ये वॉल्यूम बढ़ गया, अब आप बोल रहे हो कि ये वाला वॉल्यूम इसको हम कंपेयर करें इन वाले से, इससे क्यों नहीं कंपेयर करें? क्योंकि ये दोस्तों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको आप छोड़ दो फिलहाल, इस वाले को कंपेयर करो अगर आप पीछे वालों से, तो ये उसके उनके बराबर है ना, कम नहीं है ना? हाँ, ये कम है, यहाँ पे ये कम आने लगे तो ये थोड़ा सा आपको घबराहट होगी। लेकिन ये वाला वॉल्यूम इटसेल्फ तो बड़ा अच्छा वॉल्यूम है ना, क्योंकि कंपेरेबल है बाकी वाले वॉल्यूम्स के साथ कंपेरेबल है। तो इसलिए आई थिंक दिस इज अ गुड बाय। और जब आप इसको बाय करेंगे तो कितना रखेंगे टीपी, कितना रखेंगे? 2 टीपीज होंगे। अभी मैं आपको एक और आज स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो बिल्कुल आसान स्ट्रेटेजी है। वो मैंने कुछ दिन पहले इस पे सोच के मैंने बनाई, क्योंकि मेरे कुछ कोई 3-4 स्टूडेंट्स ने ये मुझे कहा कि सर नहीं हो रहा प्रॉफिट और दिक्कत हो रही है बड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ा डिफरेंट करके मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, हायर टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजी, वो मैं आपको बताऊंगा आज, एक्सप्लेन करूंगा सारी इसके अंदर डिटेल्स। खैर, हुआ ये कि यहाँ पे आप बाय करेंगे तो यहाँ आप अपना पहला वाला टीपी यहाँ पे रखोगे। लेकिन फिर आपने देखा कि अच्छा, जब आप ये देखो ना, तो थोड़ी सी हिम्मत कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो। कैसे? ये देखो, यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये जैसे ऊपर जा रहा है तो आप वॉल्यूम्स को देखो। अब मैं ये मान रहा हूं कि जब आप फियरफुल होते हो तो उस वक्त आप कुछ नहीं सोच सकते, ये आप इसको रूल आउट कर दो कि आप कुछ भी सोच पाओगे जब आप, अगर आप फियरफुल हो तो। फियर खत्म कैसे करना है उसकी भी मैं आपको आज समझाऊंगा थोड़ा सा, वो जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर आपका फियर खत्म हो जाएगा होपफुली। लेकिन मैं अगर ये मान लूं कि उस वक्त आपका दिमाग काम कर रहा है जब आप ये कर रहे हो, तो जैसे ही आपने ये वाले भाई साहब देखे, उसके बाद आपने देखा अरे यार ये तो गले पड़ गया ये वाला ट्रेड, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स तो कम हो रहे हैं, वॉल्यूम्स तो घट रहे हैं, तो ये तो हम फंस जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये वाला ये वाला जो है, इससे वॉल्यूम ने पिकअप करना शुरू किया। देखिए दोस्तों, ये जो आपने ये ट्रेंड चैनल बनाया है ना, ये वाला लाइन सिर्फ आपने नहीं बनाया, ये कई सारे और ट्रेडर्स ने भी बनाया है उसी वक्त जब आप ट्रेड कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी ने खुद भी बनाया होगा, अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी को इसमें टक्कर मार के नीचे लाना होता तो इस तरह का बार नहीं बनता। क्यों इस तरह का बार क्यों बना? थोड़ा वॉल्यूम पे गौर करो, वॉल्यूम अचानक बढ़ गया, यानी ये वाला वॉल्यूम ये शो करता है कि मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अपसाइड पे मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये जंप अक्रॉस द क्रीक अभी तक नहीं था, लेकिन यहां से ये जंप अक्रॉस द क्रीक बनना शुरू हुआ। और यहाँ पे ये दो बार से, हाँ ठीक है, ये वाला आपको बार नर्वस करेगा, मुझे पता है नर्वस करेगा, क्योंकि ये आप ईआरएम बार समझोगे इसको, ठीक है, ईआरएम बार समझोगे। लेकिन अब तक आप ये कर लो भला, अब तो ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, क्योंकि अब तो आप एसएल को उठाकर ब्रेक इवन के ऊपर डाल दिए हो, तो अब आप यू आर फ्री।
अगर ये ट्रेड आपका गलत हो भी जाए तो इट्स ओके, तो ये वाला आपको ईआरएम लगेगा। लेकिन आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि ये अप वेव कंटिन्यू कर रही है अप साइड की तरफ, तो इसको यहाँ पे ये वाला जो बार है, ये वाला, ये ह्यूज सप्लाई जो है, इससे इसको फाइट करना पड़ रही है। तो ये दो दो तीन बार्स जो हैं, ये यहाँ पे झगड़ा नजर आ रहा है मुझे, बायर सेलर का आपस में झगड़ा नजर आ रहा है। और आप इसको एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हो, झगड़ा एब्जॉर्प्शन जो भी आप बोलो। ये झगड़ा जैसे ही खत्म हुआ तो सेलर्स जो हैं वो डिफीट हो गए यहाँ पे डिसाइसिवली, आखिर बिल आखिर वो डिफीट हो गए। उसके बाद ये देखिए ईज ऑफ मूवमेंट बार, ये वाला ईज ऑफ मूवमेंट, ईज ऑफ मूवमेंट। हाँ, अगर आप यहाँ पे नर्वस हो गए थे, ये दो आपने झगड़ा झगड़ा देखा, अगर आप नर्वस हो गए तो आप आधा कट कर लो भले, ठीक है, लेकिन आप अगर ना करो और आप अपना फुल टीपी यहाँ पे एंजॉय करो तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ये आपका ये एक लेवल आपका ये हो सकता था, लेकिन प्रेफरेबली नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड बड़ा कम है। एक लेवल आपका ये हो सकता था। दूसरा लेवल आप यहाँ पे भी ये वाला भी रख सकते हो, ये वाला इधर, इसको ये इधर रेजिस्टेंस, तो गुरुजी ये इसमें वाला भी टीपी। एक एक चीज और है, एब्जॉर्प्शन वाली जो बीच की बार है इसको, मतलब जो आपने पहले बताया है, ये जो इसमें है नीचे से एरो से जो बार है, इसको देखिए, ये हाँ, क्लोज ऊपर हो रही है। ये वाले, हाँ, इससे क्लोज वो ऊपर हो रही है नीचे वाली से। हाँ, क्लोज ऊपर हो रही है, लेकिन फिर भी ये इसमें, ये दिस विल मेक मी नर्वस एज वेल, ये मुझे मन तो नर्वस करेगा। क्यों? क्योंकि ये ईआरएम की तरह लग रहा है बाहर। ठीक तो है। ये नर्वस करेगा। ऊपर जाकर नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है, ऊपर यानी थोड़ा ऊपर क्लोज हो रही है पिछले वाले बार से, लेकिन फिर भी ऊपर जाकर फिर नीचे क्लोज हो रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा ये नर्वस करेगा। बहरहाल, तो हमने इसका जो वो था ऐसा, इसको हम कॉपी करके, इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट, सिर्फ इधर इसको कहीं भी पेस्ट कर दो ना, तो ये सही जगह पे पेस्ट होगा, जहां पे आपने लिया होगा वहीं पे ये पेस्ट होगा। तो 15th, अच्छा ये अलग अलग दिन हो रहे हैं इसलिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, आपने बिल्कुल सही जगह पे आपने लिया है, ट्रेड लिया है। क्यों? आप तो इस यही फायदा है दो टाइम फ्रेम्स को देखने का। अब आप इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये आपको दिस इज मेकिंग यू नर्वस, लेकिन यार आप इसको देख के बताओ ना, क्या आपको नहीं लग रहा कि आपने सही जगह पे ट्रेड किया है? हाँ, ये वाला बार, इस बार के बाद ये वाला बार, ये दिस विल मेक यू नर्वस। लेकिन आप इसका वॉल्यूम देखो, इसका रेड वाले का बार का जिसमें आपने एंट्री ली है, इसका वॉल्यूम देखो, बढ़ गया। पीछे वाले का वॉल्यूम कम था। तो ये दिस इज समथिंग लाइक नो सप्लाई, ये ऐसे गोया नो सप्लाई की तरह है। और यहां से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ के फिर ऊपर जा रहा है। अब ये वाला जो ग्रीन वाला है, यहाँ पे इधर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये वाला यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये क्लियर जंप अक्रॉस द क्रीक है। अगर ये जंप अक्रॉस द क्रीक है तो आपको यहाँ पे अपना टीपी फुल, यानी यहाँ पे अपना टीपी फुल हिट शायद नहीं करवाना चाहिए। तो आप क्या करोगे? चलो आधा कर लो। अब देखो, अगर आप एक ही टाइम फ्रेम में सोच रहे हो तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि हाँ बस ठीक है, टीपी यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर जब आप दो टाइम फ्रेम्स में देख रहे हो तो आपको लग रहा है, इंकरेजमेंट हो रही है कि नहीं यार, ये तो बड़े अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं, ये तो गुड वॉल्यूम्स हैं ऊपर जाते समय। तो आप इसको होल्ड करोगे और फिर आप इसको यहाँ तक रखोगे, यहाँ तक जैसे मैंने बोला कि रफली इधर इस जगह पे रखोगे आप इसको टीपी को, तो आपका टीपी हिट हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको, मुझे आई थिंक ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पे यू हैव एन अदर ब्यूटिफुल एंट्री है या नहीं है। कैसे? ये देखिए यहाँ पे आपका, इधर आपका ये है ना, स्प्रिंग है, माइनर स्प्रिंग है ये। और ये आप इसको यूं बोल सकते हो, जंप अक्रॉस द क्रीक के बाद ये रीएक्यूमुलेशन या बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक। और बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक बड़ा मुश्किल सेटअप होता है अगर इसमें स्प्रिंग ना हो तो। लेकिन अगर बैकअप टू द एज पे आपको स्प्रिंग मिला तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सिंपल बाय करके छोड़ दो। कहां पे? इधर टीपी, यहाँ पे टीपी, सिंपल। तो ये बड़ा अच्छा ट्रेड आपको मिल गया यहाँ पे, बिल्कुल स्मॉल एसएल और वेरी गुड टीपी, 4 आवर, 4 आवर। यहाँ पे ये ऊपर, और फिर ये ऊपर आने के बाद ये ठीक है, ये यहाँ पे ये सारा हमारा मिस हो गया। हम सारे एक हर विगल को हम थोड़ी कैप्चर करेंगे, तो ये मिस हो गया हमसे, ये आगे चलकर। और हम वी आर ऑल्सो वॉचिंग द 30 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमने दूसरा ट्रेड लिया था, उसके बाद ये ऊपर आया है, तो यहाँ पे दिस विल टेल अस कि हाँ सम वीकनेस इज कमिंग प्रॉबली। उसके बाद जब ये वाला जोरदार बार जब नीचे आया तो हमने देखा कि अच्छा यार, ये यहाँ पे इस लेवल पे तो वीकनेस आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा वो हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे हमें क्लियरली नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करो तो ये, आप इसको क्या, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते क्या? और मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ पे भी ये भी अच्छा ट्रेड है, लेकिन ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। ये जबरदस्त ट्रेड है। क्यों? ये देखिए, ये अप थ्रस्ट, बिल्कुल क्लियर अप थ्रस्ट, फाइनली यहाँ पे लड़ाई खत्म हुई और यहाँ पे अप थ्रस्ट, ये अप थ्रस्ट करके यहाँ पे अगर आप सेल करो तो आपको
इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और आपका टीपी टारगेट सिंपल, ये डेली लो, यस्टरडेज लो, कितना गुरुजी रफली में थ्री यहाँ आर पे बना। दिक्कत होती है थोड़ी सी। कौन सी दिक्कत होती है, क्यों होती है? ये जो है ना, यहाँ पे जो आपने एरो लगाया, इससे पहले ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है, इसको मैं मेन मान लूं एकदम से मतलब बाहर जो गिरे हैं उसके बाद धीरे 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 ऊपर गया है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनने के चांसेस है, ये बात मान के मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो ये ठीक रहेगी? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप इसको यूं देखिए ना कि नहीं नहीं ये गुरुजी, इससे पहले जो जो बार बनी है रेड वाली, यहां से, ये 1 2 3 जो है। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे ये एरो है ना, ये वाला जो है, हाँ, इससे ये जो पहला टॉप जो लगा है इसको, ये वाला, इससे पहले जो टॉप है, ये वाला। ये वाला, ये जो नीचे आया जो मार्केट, हम्म। तो ये जब इस तरह से मार्केट नीचे जाए और फिर धीरे धीरे ऊपर जाए, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेस मान बिल्कुल, के स्टडी मतलब बिल्कुल, बैठना चाहिए ना। बिल्कुल, 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 ये लेकिन यहाँ पे एक और धोखा हुआ, वो धोखा ये हुआ कि देखिए, ये मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है तो ये वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, है ना? तो मैं इस वाले बार पे सेल नहीं करूंगा, ये देखो ना, अब ये ठीक है, हम तो इस वक्त मार्केट जब सब हो चुका उसके बाद बैठे हैं ना, हम तो बड़ा आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, लेकिन मैं इस वाली डिफिकल्टी को भी समझ रहा हूँ आपकी, यानी जो ट्रेडर्स की होती है, आपकी भी होगी मुकुल जी, वो ये कि ये वाला बार आपको, क्योंकि ये सारा नहीं पता था ना, ये सारा आपको नहीं हाँ जी, पता हाँ था जी। कि ये सब कुछ होगा, तो आपने देखा हम्म, कि यहाँ पे ये नीचे गिर रहा है, यहाँ पे नीचे गिरा, यानी क्योंकि अभी ये फर्स्ट अब डाउन वेव आई है ना, ये हाँ डाउन वेव जी, इतनी मजेदार नहीं थी, इसके बाद ये इसने ओवरकम कर लिया, फिर ये ओवरकम कर गया, तो ये फर्स्ट ह्यूज डाउन वेव आई है। ठीक है, इसके वॉल्यूम्स कम हुए यहाँ पे आकर, ठीक है, ओके है, वॉल्यूम्स भले कम हो क्योंकि यहाँ से रिकवर करेगा ना, इसीलिए वॉल्यूम्स कम हुए हैं ना, ठीक है, फ्यूल कम हो गया गाड़ी हाँ का, जी, लेकिन ये जब अपोजिट साइड में जाने लगा तो इसके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल इसके बतदरीज वॉल्यूम्स, कंटिन्यूसली इसके वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज टेलिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू द अपसाइड। ये इधर वीकनेस अभी तक आया ही नहीं है, तो अगर ये वाला वीकनेस, यानी ये वॉल्यूम्स ग्रीन वाले बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गए, ग्रीन रेड वाले, तो इधर आप सेल नहीं करोगे, नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन नॉर्मली लोग करेंगे, यहाँ पे करेंगे, बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे सेल करेंगे, क्यों? क्योंकि इसी जगह पे ये बस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यार देखो ना, वॉल्यूम अपसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं फिलहाल, द सेलर्स आर नॉट, द सेलर्स हैवंट ओवरकम द बायर्स जस्ट येट, अभी तक बायर्स डिफीट नहीं हुए हैं पूरी तरह, यहाँ पे बायर्स का अभी भी गलबा नजर आ रहा है, बायर्स अभी भी डोमिनेट किए हुए हैं, डोमिनेशन नजर आ रहा है बायर्स का, क्यों? वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, गोया के जंप अक्रॉस द क्रीक लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स हैव कम आउट टू रीअसर्ट देमसेल्व्स कि नहीं, हम यहाँ पे डोमिनेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये वाला ग्रीन बार अगेन, यहाँ पे वॉल्यूम दोबारा बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिस टाइम इट इज डिफरेंट। ये क्यों डिफरेंट है? अब आप दोस्तों ये बड़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ये दिस टाइम व्हाई इट इज डिफरेंट, दिस टाइम इसलिए डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें जब वॉल्यूम्स अपसाइड की तरफ बढ़ रहे थे तो अपसाइड का प्रोग्रेस भी हो रहा था, यानी मार्केट ऊपर जा रहा था कंटिन्यूअसली, वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, मार्केट ऊपर भी जा रहा था। यहां पे जब वॉल्यूम्स इधर बढ़ गए, ये दो वॉल्यूम्स, तो यहां मार्केट इज गोइंग नोवेयर, उसी जगह पे खड़ा है, और ओवरबॉट भी हो गया है, ओवरबॉट भी हो गया गुरुजी है। इसमें जी, ये क्लस्टर क्लोजिंग भी आई है, मैं ये कहना चाह रहा था कि बिना यूटेड मतलब बिना थ्रस्ट के तो मतलब सौदा लगाने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है, जो आपने मुझे सिखाया अब तक। तो हम्म, ये बात मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे क्लस्टर क्लोजिंग है, तो यहाँ से मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल मेरा करनी सवाल चाहिए, था। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस है ना, दिस इज सो इनकरेजिंग, ये बड़ा जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड करना विल बी अग्रेसिव। हाँ, ये वाला ट्रेड इसीलिए बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि उसी लेवल पे, जिस लेवल से रिजेक्शन हुआ डाउन, फिर दोबारा रिजेक्शन भी हुआ डाउन, फिर तीसरी बार जब रिजेक्शन हो रहा है, और आप वाली बात मुकुल जी की, ये यहाँ पे क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस भी हो रहा है, यानी मार्केट इज गोइंग नो वे। क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस का मतलब ये नहीं कि अपसाइड या डाउन साइड जो भी प्रोग्रेस मार्केट का रुक गया हुआ है, मार्केट आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो इसीलिए क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस हो रही है ना। और उसके बाद फिर आपने देखा कि डाउनवर्ड झटका लगा, उसके बाद ये वाला जो था ना, ये एक मरीज को जब आप इंजेक्शन देते हो ना, एक पेशेंट को जब आप बिल्कुल जो मर रहा होता है, तो कभी कभी डॉक्टर उसको इंजेक्शन देता है, वो इंजेक्शन लगने के बाद झटके से मरीज उठ खड़ा होता है, और उसके कुछ टाइम बाद वो मर जाता है। ये वायकॉफ ने इसको अपनी बुक में इस तरह बताया है कि ये गोया वो रैली है, ये वाली रैली
जो कि फजूल रैली है बिल्कुल। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों से, जो यहाँ के लोगों के जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं उनको हिट करके फिर नीचे जाए। तो ये उसी लिए ये वो रियल जेन्युइन रैली नहीं है यहाँ पे, ये वाली। हाँ, मुझे मुझे ये पता है कि इसका इसका प्रोग्रेस बड़ा अच्छा है, लेकिन आप इसका वॉल्यूम देखो। और फिर आप अभी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इस पे आप सेल करो, इस पे भी ना करो, क्योंकि ये भी अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। अब ये तो बिल्कुल सर्टेनिटी हो गई ना, तो इस पे आप सेल करके और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? इधर, इसके ऊपर, या चलो इधर भी लगा सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। और आपको टीपी यहाँ पे लगाओ। ठीक है, एक तो ये है टारगेट आपका। और दूसरा टारगेट, अगर आप थोड़ी हिम्मत करो और इसमें यहाँ पे टुकड़ा निकाल के और फिर आप इसको छोड़ दो, तो आपका टारगेट जो है वो नीचे यहाँ भी हो सकता है, ये वाला इसका भी हो सकता है आपका टारगेट। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं ना कि क्या यहाँ पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये तो बिल्कुल मार्केट यहाँ पे पहुंचा, बिल्कुल। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे पहुंच गया। तो ये भी आप टारगेट कर सकते थे। इसीलिए मल्टीपल एग्जिट्स, मैं मल्टीपल एग्जिट्स का इसलिए बोलता हूँ आपको कि आप दो तरह के, दो तीन एग्जिट्स कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब ये तो सारी स्टोरी हुई किसकी? 30 मिनट टाइम फ्रेम की। अब जब यहाँ पे इस वाले के बाद दोस्तों, ये वाला जो सिचुएशन बना ना, ये वाला सिचुएशन, इसके बाद मैं तो ये कहूंगा कि इस सिचुएशन के बाद हमारा जो बायस है मार्केट का, वो डाउन साइड शिफ्ट हो गया। पहले बायस कहाँ था? अप साइड की तरफ था। यानी जो ट्रेंड था, जो ओवरऑल ट्रेंड था, बायस था मार्केट का, वो अप साइड था। अभी मार्केट का अप साइड बायस डाउन साइड हो गया। क्यों? क्योंकि ये ह्यूज ये जो गिरा है ना मार्केट, ये बड़ा गंदा गिरा है। इसके बाद रिकवरी बड़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे अगेन मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे इस जगह पे अगेन मार्केट क्या कर रहा है? दोबारा री अक्यूमुलेशन, यहाँ पे छोटी सी अक्यूमुलेशन बना के ऊपर जा रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता कि हम इसको यहाँ पे अभी के ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, ये ओवरसोल्ड है, यहाँ पे ये ओवरसोल्ड होगा क्लियरली। अगर आप ट्रेंड चैनल्स बनाओ ना, तो ये ओवरसोल्ड होगा। और यहाँ पे ये ओवरसोल्ड होने के बाद रिएक्ट भी कर रहा है, और ये नीचे आकर यहाँ से भी रिएक्ट किया इसने। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें मैं ट्रेड कैसे करूं, अनटिल एंड अनलेस दिस हैपेंस, जब तक ये नहीं हुआ ये वाला। तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। अब एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं, क्योंकि इधर आपको और भी नीचे जाना चाहिए। ये वो सिचुएशन है जहां पे आपको और भी नीचे जाकर 3 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी चाहिए। 2 मिनट नहीं होता अक्सर, अगर फ्री में है तो 2 मिनट नहीं होता, तो 1 मिनट पे कर लो आप। तो यहाँ पे 1 मिनट में कर लो, यहाँ पे एंट्री। अगर ये एंट्री ना मिली तो भी ठीक है, ओके है, लेकिन यहाँ पे एंट्री आपको मिल सकती है। और अगर ये भी मिस हो गई आपकी, तो फिर ये वाली एंट्री तो है ना आपके पास, ये देख लीजिए। क्यों ये एंट्री है? क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर ऊपर जाकर इसी लेवल को पेनिट्रेट करके स्प्रिंग सिचुएशन बनाया, और स्प्रिंग सिचुएशन के बाद यहाँ पे आपको मिल गया। गुरु तो जी, ये वाली एंट्री ज्यादा बेहतर है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। हाँ ठीक है, ये वाली कंफ्यूजन है, इसके अंदर कंफ्यूजन है। लेकिन देखिए, अगर आप इसमें एंट्री मारते हो ना, एक तो ये है कि आप इसका, जरूरी नहीं है कि आप इतना ऊपर जाकर बाय करो इसके, और भी नीचे जाओगे ना तो आपको ज्यादा अच्छी एंट्री मिल जाएगी, आई एम श्योर। लेकिन अगर आपको, चलिए मैं ये करता हूँ ना, इसको मैं आपको दिखाता हूँ करके कि ये आपको कैसे मिलेगी। इसको अगर हम रिप्ले यहाँ तक लगाते हैं, हाँ यहाँ तक ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे, ये वाला जो है, अभी इसको 30 मिनट नहीं कर रहे, अब इसको हम कर रहे हैं 2 मिनट। 2 मिनट, ताकि मैं आपको ये दिखाऊं कि क्या एंट्री वाकई मिली या नहीं मिली। ये देखिए मुकुल जी, ये देखिए, अब तो ठीक है ना? अब तो ठीक है ना? ये देखिए, ये इस एरो को मैंने रिमूव किया, अब देखिए, अब नजर आ रहा है मुकुल जी? ये वाला है, ठीक है। तो गुरु जी, इसमें एक दिक्कत तो होती है ना, हमें ये जैसे देखिए, लोगों को एंट्री करने के लिए, आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन हमारे लिए बहुत हार्ड है यहाँ पे इस तरह से एंट्री करना, क्योंकि एकदम से उस पे चार्ट पे जाओ ना, तो आंखें एकदम से डायग्राम को, जैसे 1 मिनट का डायग्राम है या 3 मिनट का डायग्राम है, 5 मिनट को, तो उसे पढ़ने में टाइम लगता है। हाँ। वो ये नहीं है कि जैसे एक हलवाई जो है मावा बना रहा है, उसको खुशबू से ही उसे पता लग जाता है कि भाई सब्जी तैयार हो गई नहीं हो गई। आप उस तरह से बता रहे हैं कि आप खुशबू से पता लगा लेते हैं। हम अभी हमें हमें ना टेस्ट करके चम्मच से है ना, मतलब कढ़ाई में से चम्मच लेके जीभ पे रखना पड़ता है कि भाई इसमें मसाले वसाले ठीक डले या नहीं डले। मतलब जो मेरे साथ है मैं वो बता रहा हूँ। तो मैं आपको एक्सपर्ट हलवाई बनाना चाहता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि आप समय लगा के अपना प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हलवाई बन जाओ। आपके यहाँ भी हलवाई को हलवाई बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, हलवाई बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं? जो मिठाई मिठाई बेचता है, सारे शहर को हाँ जी, हाँ जी, डायबिटीज देता है जो, हाँ है ना, सारे शहर को जी। डायबिटीज तो देता है। स्वाद के आगे तो देखो कुछ तो कीमत देनी पड़ेगी। हाँ जाहिर है।
तो चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे, और फिर आपने देखा ये, अच्छा आप इसको यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे, यहाँ पे ये वाला, इधर इधर ये वाला, ये वाला, इधर भी एग्जिट कर सकते थे। करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस तो सेफ हो गया ना। जब इतना मार्केट ऊपर आ गया है तो आपका स्टॉप लॉस तो सेफ हो गया ना। तो आप क्या करोगे, इसको स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के इसको ऊपर यहाँ पे डाल दिया। अब भले हिट हो तो हो, अगर हिट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बच गए आप। सही है, तो ये आपको यहाँ पे एंट्री मिल गई, और फिर उसके बाद आपने ये, चलिए ठीक है, आप यहाँ पे भले ना करो, लेकिन ये वाली तो अच्छी एंट्री है, ये वाली जैसे आपने बोला कि ये वाली आपके लिए सेफ है, तो ठीक है, ओके है, यही वाली कर लो। सही है। अच्छा, इसको हम वापस 30 मिनट पे डालते हैं अब। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कहाँ पे हैं इसमें, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिक्कत ये हो रही है कि जब वापस मार्केट उसी लेवल पे जाएगा, तो क्यों, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, यार ये बड़ा, ये तो कचरा हो गया है, तो इसको मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो अब जब 30 मिनट पे वापस जब मार्केट उसी लेवल पे जाएगा, क्योंकि आप जब 30 मिनट पे देख रहे हो ना, तो ये डाउन वेव बड़ी खतरनाक है, ये डाउन वेव बड़ी खतरनाक है, ये सरवाइव नहीं करने देगी नेक्स्ट अप वेव को यहां तक। तो आपने यहाँ पे ये बना लिया, और आप वेट करोगे कि जैसे ही मार्केट उस लेवल पे आएगा, तो आप क्या करोगे, आप अप थ्रस्ट एक्सपेक्ट करोगे, और फिर आप सेल करोगे। और यहाँ पे आपके पास देयर यू हैव योर अप थ्रस्ट, इधर ये वाला। अब ये बड़ा मुश्किल अप थ्रस्ट है, ये मैं मान रहा हूं। तो आप क्या करोगे, आप इसको ट्रेंड चैनल लगा के, और आप इसको यूं करके, ट्रेंड चैनल, और इसको क्लोन करके हमने यहाँ पे रखा, थोड़ा कंफर्मेशन के लिए कि वाकई कुछ दम है या नहीं है मार्केट में। यहाँ से फिर उठा के एसओटी लाइन बनाएंगे, है ना। तो एसओटी लाइन यहीं पे बन जाएगा, पहले में ही, यानी फर्स्ट वाले में ही, यहाँ पे ही बन गया। यहाँ पे रिवर्स होने लगा, यहाँ पे सेल करना बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये अच्छा खासा ऊपर आया है, ये अच्छा खासा ऊपर आया है, लेकिन यहाँ पे डाउन होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो ये वाला ना सही, ये वाला ना सही, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ही आप सेल कर दो भले यहाँ पे ये। लेकिन अगर चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं कर पाए तो ये वाला, ये वाला, और यहाँ से भी बहुत, इससे भी ज्यादा बहुत अच्छा जो है वो ये वाला है। क्यों, क्योंकि ये ट्रिपल टॉप बनेगा, 1 2 3 ट्रिपल टॉप, ये तो ये क्या हुआ, ये टेस्ट हुआ आपका। अच्छा, इसमें आप एंट्री को फर्दर रिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इसको ट्रेड कैसे करोगे। कर तो लोगे ठीक है आप, यानी इस इधर स्टॉप लॉस रखोगे ना, फिर यहाँ पे रखोगे स्टॉप लॉस, तो ये स्टॉप लॉस ये भी काफी बड़ा है। ठीक है, ये है तो आप थ्रस्ट, तो ये कम से कम इतना तो जाएगा, ये तो हमें इसकी वो है, इसकी टेंशन नहीं है हमें। लेकिन स्टॉप लॉस इतना बड़ा हम नहीं रखना चाहते ना, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे जाकर इस वाले टाइम फ्रेम में जाकर 2 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या मिलता है क्या। हाँ ये देखिए, ये जोर डाउनवर्ड है, ये जोर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो जोर इधर आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ये दो बार्स, 1 2 दोनों बार्स एक ही तरफ जोर दे रहे हैं। लेकिन इसका क्योंकि वॉल्यूम कम है, तो आपको शायद कॉन्फिडेंस ना हो। फिर ये हो गया, अच्छा आपने सोचा अरे यार ये तो नीचे गिर गया, चलो ठीक है, फिर आपने ये वाले भाई साहब देखे, तो आपको तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्यों, अब ये बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट एंट्री है। क्यों, एक तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा बनेगा, बस इधर, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। टीपी बहुत बड़ा बनेगा, ये हमें पता है, लेकिन ये नो डिमांड भी है इटसेल्फ। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बतदरीज, यानी कंटिन्यूअसली वॉल्यूम्स भी गिर रहे हैं, और पीछे से इसकी ये इतनी लंबी सप्लाई आ रही है, इसके बाद आपके स्टॉप लॉस होने के चांस, स्टॉप आउट होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप बाय चांस हो भी जाते हो स्टॉप आउट, कुछ हो जाता है, समथिंग हैपेंस इन द मार्केट जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया, तो आपको, लेट मी अश्योर यू, आपको दूसरी एंट्री मिलेगी इसी जगह पे, सेल एंट्री मिलेगी। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया इसने, मार्केट ऊपर गया, कुछ भी हुआ यहाँ पे, कुछ भी हुआ, एक बार झटका दिया मार्केट ने, स्टॉप लॉस उड़ा दिया, आपने जल्दी से ठक करके यहाँ पे बाय कर दिया, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। वो नहीं, ऊपर नहीं जाएगा यहाँ से, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया, और ये नीचे, उसके बाद जोर से नीचे गिरा मार्केट। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस लेवल पे आ गया, इस लेवल पे, तो आप भले टुकड़ा एक एग्जिट कर लो, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या करो, आप अपने
स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन पे डाल दो। अब इसको आप लंबा चलने दो। अब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ वापस, और 30 मिनट को भी साथ में रखो अपने। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये वाला बार देखिए। अच्छा, मैं ये मान रहा हूं कि ये तो 30 मिनट गुजरने के बाद बनेगा ये वाला बार, ठीक है ना, ये अभी नहीं बनेगा ना, जाहिर है। ये तो 30 मिनट गुजरने के बाद बनेगा ना। लेकिन यार ये तो देख लो ना कि आपने 30 मिनट तक तो सबर वैसे भी किया ना, यहाँ पे पहुंचने के लिए आपने 30 मिनट तक तो ज्यादा सबर किया है मेरे ख्याल से। 1 घंटा हो गया यहाँ से यहाँ पे पहुंचते हुए 1 घंटा हो गया, 12 बार तो बन गए होंगे ना, 10 12, है ना। तो यहाँ पे तो 1 घंटा हो गया ना आपको। तो 1 घंटे में आप ये देखो ना, ये प्रोग्रेस देखो ना डाउन साइड। अच्छा, मैं इसको निकालता हूँ ताकि आपको 30 मिनट का प्रोग्रेस नजर आए। ये देखो, आप खुद ही देख लो, जो ऊपर जाने वाला प्रोग्रेस था वो कितना धीरे धीरे था, और ये जो नीचे गिरने वाला प्रोग्रेस है वो कितना जोर से है। ये वाला बार, इसका वॉल्यूम देख लो कितना जबरदस्त वॉल्यूम है, इतना सारा सेल्स वॉल्यूम, इतना सारा सेल वॉल्यूम। तो अब टेंशन ही नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इसको मॉनिटर कर रहे थे ट्रेड को उस वक्त, नहीं कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन अगर आप कर रहे थे उस वक्त ट्रेड को मॉनिटर, तो फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन पे डाल दो, और टुकड़ा भी एग्जिट ना करो फिलहाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी टर्न होने का चांस नहीं है। वॉल्यूम्स को कंपेयर करके देख लो ना, ये रेड वॉल्यूम्स, ये ग्रीन वॉल्यूम्स कम हो गए, फिर ये रेड वॉल्यूम्स इतने बढ़ गए। ये नीचे जाएगा, और देखते हैं कितना नीचे जाता है। हाँ, ये देख लो आप, कितना जोर से। तो यहाँ पे आपका टीपी होना चाहिए बस। ये टीपी आपका एक्सीड हो गया। अच्छा, अगर आपने वाकई 2 मिनट में एंट्री की थी, दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त करोगे ये सब कुछ, लेकिन हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिगर वॉर ना। हम बड़ी जंग की तैयारी करेंगे तो हम छोटी जंग जीत पाएंगे ना। तो हम प्रिपरेशन तो अच्छी करें ना कम से कम। चलो ठीक है, ये आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, और हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारा टीपी कहाँ था। टीपी हमारा था, अच्छा ये यहाँ पे ये बन रहा है, ये क्या बन गया, इसको यहाँ पे रखते हैं ना। तो टीपी हमारा कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो आपका यहाँ पे ये टीपी कितने, 11 आर बने आपके, 11 आर। तो यार 11 आर पाने के लिए आप 1 2 आर खो नहीं सकते। खोने का मतलब है कि अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ भी जाए तो आप खो नहीं सकते क्या उसको? क्या दिक्कत है यार, इट्स ओके। अगर आपका यहाँ पे एंट्री के समय अगर आपको अच्छी एंट्री मिल रही है, और आपको पता है कि ये अप थ्रस्ट बनने जा रहा है, तो आप उस वक्त एंट्री के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या आपके, आपका 1 आर उड़ गया, फिर आपने दोबारा लगाया, फिर वो भी उड़ गया, फिर तीसरा आपका सक्सेसफुल हुआ, और उसने आपको 11 आर दिए। तो 11 में से 3 माइनस करो ना, जो आपके दो दो माइनस करो जो आपके उड़ गए। 9 आर फिर भी आपको मिले ना, 8 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 6 मिलेंगे। यहाँ पे आपने टुकड़ा एग्जिट किया, बाकी वाले को छोड़ दिया, तो आपको टोटल 6 मिले, 5 मिले, चलो ठीक है। 5 नहीं मिलेंगे, 6 मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे आधा एग्जिट करोगे ना, बाकी वाले यहाँ। तो कितना ब्यूटीफुल ट्रेड बन सकता है अगर आप सोच समझ के करो, और मल्टीपल टाइम फ्रेम और स्नाइपर एंट्रीज करो। तो अब मैं थोड़ा सा इसको समराइज करूं अगर, तो टिप्स क्या है इसकी। सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, HTF एनालिसिस। HTF एनालिसिस, पहले थोड़ा सा बिगर पिक्चर, फॉर बिगर पिक्चर, फिर एनालिसिस ऑन, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल एनालिसिस ऑन ITF यानी 5M। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि 5M आपका ITF है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका यही होना चाहिए, आपका जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, लेकिन नॉर्मल एनालिसिस इस पे, और फिर एंट्री ऑन LTF, जो कि आपका कितना होगा, 2M। 2M से कम ना करो तो बेहतर है, 1M भी कर सकते हो, लेकिन 2M ज्यादा अच्छा है। तो 2M अगर इस तरह करो, और फिर आपका TP बेस्ड ऑन HTF, मूव SL टू BE आफ्टर अ मूव इन योर फेवर। आपके फेवर में थोड़ा सा मूव हो जाए मार्केट, उसके बाद आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन के बियॉन्ड डाल दो। यही करना है, और क्या करना है यार।
अगर आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाओ, अपने इमोशंस पे, गलत जगह पे एंट्रीज ना लो, तो फिर तो जिंदगी गुलजार है ना। ये अब मैं ये मान रहा हूं बिल्कुल कि इसको, ये कहना बहुत आसान है, इस पे प्रैक्टिस करना, इसका उपयोग करना बहुत मुश्किल है, इस पे अमल करना बहुत मुश्किल है, मैं ये समझ रहा हूँ। लेकिन आप कम से कम शूट फॉर द मून, आप शूट तो करो, उसके लिए सोचो तो सही ना, कम से कम। आज नहीं पहुंच पाओगे, कभी ना कभी पहुंच जाओगे ना। अभी थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि अभी अभी से ही आप ये करना शुरू करो, लेकिन अभी से ये इसको कोशिश तो करो ना, आज से ही इसकी कोशिश तो करना शुरू करो ना, कम से कम।